हेलो गाइस, स्वागत है आपका गौरव इन डिजिटल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं मिस रूबी गरेवाल, जो एज इंटरनेशनल एकेडमी एंड द एक्सटेंशन स्टूडियो के सीईओ हैं। वेलकम रूबी टू द शो। थैंक यू सो मच गौरव। हाँ जी रूबी, तो मेरा आपसे एक सवाल है। आप पहले तो अपने एज इंटरनेशनल एकेडमी के बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप किस तरह के कोर्सेज या क्या आपकी एकेडमी प्रोवाइड करती है। मैं पहले आपको बताती हूँ एज इंटरनेशनल एकेडमी का फुल फॉर्म। ए स्टैंड्स फॉर एस्थेटिक, जी स्टैंड्स फॉर ग्रूमिंग, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशंस। इसके अंडर हम स्किन एस्थेटिक का कोर्स करवाते हैं, नेल का कोर्स करवाते हैं, लैश एक्सटेंशन, हेयर केमिकल वर्क एज वेल एज हेयर एक्सटेंशन, स्लिमिंग का कोर्स, न्यूट्रिशन का कोर्स। ये सारे ब्यूटी कोर्सेज लाइक मेकअप, ये सारे ब्यूटी कोर्सेज हम एज इंटरनेशनल एकेडमी के अंदर सिखाते हैं। तो ये लाइक ब्यूटी इंडस्ट्री जो है ये कितनी बड़ी है? अगर अब कोई जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई पर्सन अपना करियर बनाना चाहता है, तो ये फ्यूचर क्या देख सकते हैं? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इसमें? फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर एस्थेटिक, स्किन एस्थेटिक में बहुत ही ब्राइट है। तो अगर 2020 में 1 ट्रिलियन की मार्केट थी और 2025 में 2 ट्रिलियन की मार्केट हो जाएगी। सो आप देख सकते हो डबल हो गई है मार्केट ऑलरेडी। तो रूबी, ये स्किन एस्थेटिक एक नया टर्म सा मार्केट में हम सुन रहे हैं, जैसे अभी आपके मुंह से भी मैंने सुना। ये है क्या? पहले ब्यूटिशियन वगैरह ये सब चीज़ें हम सुनते थे, कॉमन था। बट ये है क्या? क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इसको? जो स्किन एस्थेटिक है ना, हर कोई आजकल, वो जेनजी हो या मिलेनियल हो, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, ब्यूटीफुल दिखना चाहता है। ऑनलाइन का ज़माना है, हर कोई फिल्टर कितनी देर लगाएगा, राइट? सो हर कोई ब्यूटीफुल लगना चाहता है, इसलिए वो स्किन एस्थेटिक के जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा करवाने लगे हैं, जो कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर जो हम करवाते हैं, राइट? सो इसलिए इस स्किन एस्थेटिक का आजकल आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में सुनोगे, हर किसी के मुंह से सुनोगे। अच्छा, वो तो बात चलो ठीक है मैम, आप बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो बट मार्केट में सुनने आ रहा, आप बच्चों को लूट रहे हो इतना। तो लाइक आपके पास अगर बच्चा आ रहा है, राइट, तो वो क्या सोच के आपके इस एकेडमी में इन्वेस्ट करे, राइट? ताकि वो आगे जाके उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसका करियर अच्छा हो, राइट? कि या तो वो थोड़ा आप बताइए। अगर मैं बात करूं एकेडमीज लूट रही हैं, मुझे बाकी एकेडमीज का नहीं पता, बट मैं गारंटी ले सकती हूँ कि हमारी एकेडमी से अच्छा कोई भी एस्थेटिक इस टाइम पे नहीं पढ़ा रहा होगा, राइट? बात करें सर्टिफिकेशंस की, तो ये जो हमारे पास सर्टिफिकेशन है वो किसी के पास नहीं है। बात क्या कर रहे हैं, लोग आजकल घर में एक एकेडमी खोलते हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट क्या दे रहे हैं? ISO। ISO इज नॉट एन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बट लोग उसको वो देकर बेच रहे हैं और लोग ले रहे हैं। बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ वो लोग बन रहे हैं और वो बना रहे हैं जो ऐसे सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। सो हमारी जो एकेडमी है वो एक्रीडिटेड एकेडमी है, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी देती है, दैट इज वैलिड इंटरनेशनल लेवल पर। तो रूबी, आप जो सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन से सर्टिफिकेशन है आपके पास जो कि एज एकेडमी मतलब एक्रीडेशन वगैरह, जिसमें मेन उनके सर्टिफाइड है ये एकेडमी? ओके, सो गौरव, वी हैव इंटरनेशनल एक्रीडेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्यूटी में आपको सर्टिफाइड करती है। वी हैव दैट। देन वी हैव इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड जो कि कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक के सर्टिफिकेट्स देती है, एक्रीडेटेड करती है आपकी एकेडमी को। वी हैव द बोथ सर्टिफिकेशन विद अस। ओके, तो आप सर्विस सेक्टर में इतने सालों से हैं, तो आपने मतलब क्या सोचा कि मैं एजुकेशन सेक्टर में जाऊं? मतलब आप क्या बदलना क्या चाहते हैं मतलब इस सेक्टर में? अगर मैं अपने 10 साल पहले की जर्नी की बात करूं, जब मैं ये सब सीखना चाहती थी तो इंडिया में कोई सिखाता नहीं था। सो आई वेंट अब्रॉड, आई डिड माई कोर्सेज फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज, राइट? और बहुत सारा पैसा स्पेंड भी किया, बट मैं देखती हूँ आज तक उस लेवल की जो टीचिंग है ना इंडिया में नहीं होती थी। मेरे पास एक्सटेंशन स्टूडियो पे जब कोई बच्चा इंटरव्यू देने आता था और जब मैं उसका डेमो लेती थी, एज एन ट्रायल लेते थे हम, तो मैं देखती थी उसको कुछ आता ही नहीं है। वो एक एकेडमी से पास आउट होके सर्टिफिकेट लेकर आ गए, बट उस बच्चे का हैंड्स ऑन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आई वांट टू, जो गैप है बच्चे के बीच में, जो उसको एक जॉब, अच्छी जॉब नहीं दिलवा सकता, उसको मैं कवर करना चाहती थी।
सो हुआ क्या, जब बच्चा हमारे पास आता था हम इसको दोबारा सिखाते थे और फिर जॉब पर रखते थे। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई ओपन एन अकेडमी जहाँ पे मैं उसका हैंड्स ऑन भी अच्छा करूँ और क्लाइंट से कैसे बात करनी है, उसके फेयर जो हैं उसको कवर अप करें और एक अच्छी एजुकेशन बच्चे को दे पाएँ। सो दिस इज़ माई पर्पज़ कि इसलिए मैंने अब अपनी एक अकेडमी खोली है जहाँ पे हम उसी लेवल पे जो कि मेरे को प्रॉब्लम हुई थी वो बच्चा फेस ना करे और उसी लेवल पे वो सीख सके और क्लाइंट कर सके, ना कि सिर्फ वो एकेडमी जितना ही रह जाए और उसको सिर्फ उतना ही आता हो जितना कि एकेडमी में सिखाया जाता है। सो इसलिए हम ऑन फ्लोर भी ट्रेनिंग बच्चे को देते हैं सो दैट अगर वो जो एक एकेडमी का एनवायरनमेंट देखता है वो एक क्लाइंट का एक्सपोजर भी ले सके स्टूडियो में। सो हम ऑन फ्लोर ट्रेनिंग भी बच्चे को देते हैं सो दैट शी और ही विल गेट द क्लाइंट एक्सपोजर। ओके, ट्रेनिंग तो आजकल बहुत ज़रूरी है और वो भी अगर हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो तो दी बेस्ट है। राइट। तो मतलब आप ट्रेनिंग के लिए आप जैसे वन ऑन वन फोकस करते हो या आपके कोई बैचेस हैं या कैसे हैं, तो वो आप थोड़ा बताएं कि मतलब आप अगर एक आपने जैसे बोला कि आप फोकस रखना चाहते हैं, एक पर्सन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में। राइट। काफ़ी उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं जब भी कोई आपके पास आता है, बट आप कैसे एक आपने जो भी अपने एक्सपर्ट्स हायर किए हुए हैं वो कैसे फोकस रखते हैं और कैसे उनको लगता है कि हाँ ये बच्चे अच्छे ट्रेन हो जाएंगे? जो हमारे बैचेस है ना दे आर वेरी स्मॉल, मतलब ऐसा नहीं कि हमने Okay. पूरा बच्चा भर लिया है, 50 बच्चे बैठे और बच्चों को आता नहीं है। ओके, सो जैसे ही बच्चे का 1 दिन या 2 दिन का थ्योरी खत्म हो जाता है वो प्रैक्टिकल पे आता है। जब वो प्रैक्टिकल कर लेता है वो ऑन फ्लोर ट्रेनिंग पे क्लाइंट एक्सपोजर के लिए स्टूडियो में जाता है। हाँ। सो जो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसके हैंड्स ऑन हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। सो जब बच्चा ऑन फ्लोर या जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए किसी के पास जाता है तो उसके जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में वो परफेक्ट होता है। सो दिस इज माई वे टू टीच द स्टूडेंट्स एंड मेक देम एक्सपर्ट। ओके, बेसिकली की है कि स्कूल में सीखे, ट्यूशन की नीड नहीं है उनको। एग्जैक्टली ट्रू। ये बोल रहे हो आप। तो रूबी, जैसे कि इतनी सारी एकेडमीज हैं यहाँ पे, तो ये बताइए कि इस एकेडमी में क्यों इन्वेस्टमेंट करें? We are not making workforce, we are building professionals. ओके, होता क्या है, बच्चे को बुला लिया जाता है अकेडमी में, आ जाओ हम आपको 10,000 का 12,000 का कोर्स दे देंगे, 4 दिन में ख़त्म करवा देंगे, 5 दिन में ख़त्म करवा देंगे। बच्चा वहाँ भी पैसे वेस्ट करता है और फिर उसको आता कुछ नहीं है बिकॉज वो डिस्काउंट के चक्कर में चला तो जाता है बट एट द एंड आता उसको कुछ भी नहीं है। फिर उसको एक नया कोर्स ऑप्ट करना पड़ता है या वो ऐसी छोटी मोटी कहीं पे जॉब लग जाता है, फिर उसका करियर क्या है वहीं पे स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल। व्हाट वी डू, जो बच्चा 5 दिन का कोर्स करता है ना और हमारे बच्चे में अगर आप फर्क देखोगे, दे आर मोर प्रोफेशनल, उनके हैंड्स ऑन बहुत अच्छे होते हैं, उनकी थ्योरी बहुत क्लियर होती है। अगर आप उसको किसी एक्सपीरियंस बच्चे के साथ भी बिठा दोगे ना, बिल्कुल। तो आप जज नहीं कर पाओगे ये बच्चा एकेडमी से पास आउट है या एक्सपीरियंस्ड है। सो वी मेक आवर स्टूडेंट ऑन दैट लेवल कि वो प्रोफेशनल के साथ काम कर सकता है। और प्लस जो हम 4-5 दिन का कोर्स नहीं करवाते, हम पूरा मंथ टू मंथ एंड आवर के बेसिस पे कोर्सेज करवाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस इन आवर एकेडमी एंड अदर एकेडमी। और मैं चैलेंज करती हूँ कि हमसे बेटर कोई यहाँ पे नहीं सिखाता होगा। सब कोई बुलाते बच्चे के साथ टाइम पास करते कि हमें क्या मतलब और भेज देते हैं, बट वी वांट कि जो बच्चा हमारी एकेडमी से पास आउट जाके होकर जा रहा है वो बहुत ही अच्छा करियर आगे ऑप्ट कर पा रहा है। ओके, तो लाइक आपने जितने भी कोई भी मॉड्यूल्स वगैरह रेडी किए हुए हैं कोर्सेज के, राइट, वो आर्ली बेसिस जैसे आपने बोला, तो ये सब कुछ वैलिड आपने देख के, क्योंकि आजकल जैसे हवा चली हुई है, बहुत सारे बच्चे बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जा रहे हैं, राइट। तो आपने उस बेसिस के ऊपर सारे मॉड्यूल प्रॉपर सेटअप किए हुए हैं? अगर गौरव मैं मॉड्यूल्स की बात करूँ तो लोग तो स्टडी मटेरियल देते ही नहीं है। ओके, वी हैव बुक्स एंड हमारी जो बुक है ना वो बिल्कुल, अगर आप बात करो ग्रंथ की तरह है। अगर आप उसको उठाओगे बुक को और पढ़ोगे कि ये ट्रीटमेंट कैसे होता है तो एवरी प्रोटोकॉल इज देयर। बट जो वो बच्चे हैं आते हैं 5 दिन में पूरा एस्थेटिक का कोर्स करवा देते हैं, हाइड्रा फेशियल, हाइफो, लेजर, एस्थेटिक, मतलब क्या नहीं, मतलब सब टर्म्स इतने यूज किए हुए 5 दिन में। इमेजिन, हाँ एग्जैक्टली 5 डेज में। अगर आप देखोगे ना किसी की क्लासेस आ रही है 5 डेज में 80,000 रुपीज, और उस बच्चा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे अकेडमी में जो ऐसे कोर्स पे पैसे लगाकर आ चुके हैं और उनको आता कुछ नहीं है। अगेन दे आर लर्निंग दिस।
आप सोचो 5 दिन में तो बच्चे को अच्छे से क्लींजिंग भी नहीं समझ आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। डर्मा प्लेनिंग जिससे हेयर रिमूवल होता है वही नहीं आता, वो कैसे इतने बड़े बड़े लेजर एस्थेटिक प्रोसीजर कर लेंगे? क्योंकि लेजर इज नॉट दैट इजी जितना वो टर्म लिखता है। आजकल एक और बहुत ट्रेंड चला है कि लोग मशीन बेचते हैं और कहते हैं साथ में कोर्स ले लो। जो शॉपकीपर्स हैं वो मशीन देते हैं, हाँ जी हम ही सिखा देंगे, और बच्चा वहां पे कर रहा है। एट लास्ट हो क्या रहा है, सबकी स्किन बर्न हो रही है, सबकी स्किन खराब हो रही है, तो ये आप बिल्कुल। सबकी ब्यूटी से बेसिकली प्ले कर रहे हो। बिल्कुल। सो आई गेस बच्चे को एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए और टाइम लगा के सीखना चाहिए। ये नहीं 5 दिन में कोर्स किया और आप किसी की स्किन के साथ छेड़खानी कर रहे हो। ये तो बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा बाहर जा रहा है फॉरेन में, इन चीज़ों में ये बहुत चीज़ें बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि स्किन का मामला है, ये सब चीज़ें हैं ना वहाँ पे। Right. तो वहाँ पे अगर हल्का सा भी कुछ हो जाए तो बंदा आपको 1 सेकंड में सू कर देता है, बिल्कुल ही। राइट। इसी के पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आई वेंट दुबई, और अगर अब मैं बात करूँगी, एवरी स्किन इज सो ब्यूटीफुल, किसी की भी स्किन बेकार नहीं है, किसी की भी परमानेंट जो ब्राउज हुई है बहुत परफेक्ट है। क्यों है? बिकॉज वहाँ पे लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना लाइसेंस के आप काम ही नहीं कर सकते हो, और लाइसेंस एक एक्रीडेटेड ऑर्गेनाइजेशन से होगा तभी वैलिड होगा। ओके। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया 5 दिन में कोर्स किया और स्किन पे एक्सपेरिमेंट किया, तो Okay. वो क्या होगा, स्किन खराब ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो उसको समझना पड़ेगा स्किन कैसी है, तो राइट। इसलिए अब अगर मैं बात करूं, आज कितनी लेडीज हैं जो फेशियल कराती हैं, आप जाओ जिससे आप फेशियल करवाते हो, पूछो स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं। मैं कह रही हूँ 90% एम्प्लॉयज को यही नहीं पता स्किन की लेयर कौन सी होती है और ये ट्रीटमेंट कौन सी लेयर पे काम कर रहा है। तो बच्चों को इतनी क्लैरिटी नहीं है, वो कैसे एक लेजर ट्रीटमेंट एस्थेटिक प्रोसीजर कर लेते हैं। सो मेरी तो ये समझ से परे है। बिल्कुल। और आपकी कुछ एकेडमी की ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं कि कोई आपके यहाँ से पढ़ के किसी ने अच्छा करियर बनाया है, कोई फॉरेन में अपना कुछ बिजनेस सेटल? आई हैव मेनी एग्जांपल्स जो कि आज हमसे बच्चा करके गया है। किसी का अपना ओन स्टूडियो है, कनाडा में है, यूके में है, फिजी में है, न्यूजीलैंड में है। मेनी स्टूडेंट्स वी हैव, और आई कैन अपलोड, आई हैव टेस्टिमोनियल्स आल्सो। सो आप देख सकते हो उन सारे बच्चों का करियर आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वो एक नॉर्मल 5-10 हज़ार रुपए वाली सैलरीज पे नहीं प्ले कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और बहुत अच्छा करियर सेटअप कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा करेंगे। ओके, चलो आप फिर मेरे को बताओ, अगर मैं अपनी इस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में अपना करियर अगर मैं देखना चाहता हूँ आगे, तो आप बताओ कि इसका फ्यूचर क्या रहेगा, कि क्योंकि अगर मैं अपनी फील्ड चेंज करता हूँ एकदम से, तो इसमें मेरा फ्यूचर क्या है? मेरे जैसे और भी बंदे होंगे तो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना करियर स्विच कर रहे हैं, और एस्थेटिक इंडस्ट्री एंड ब्यूटी इंडस्ट्री इज एक्चुअली ग्रोइंग अ लॉट, और इसमें आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप किसी और इंडस्ट्री से हो तो ये कोर्सेज ऑफ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट डेडिकेशन। तो आपके पास कुछ ऐसे कोर्सेज हैं या कुछ ऐसी चीज़, मतलब यहाँ पे अगर कोई पर्सन है यहाँ पे कोर्स करे और अब्रॉड में जाके जॉब मिल जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है स्टडी पे जाना उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो चुके हैं, लोग सीधा कमाना चाहते हैं आज की डेट में, राइट? तो यहाँ से कोर्स करे, कोई है कि बंदा बाहर फॉरेन अब्रॉड में जाके कमा सके कहीं? जी बिल्कुल। अगर मैं टाई अप की बात करूँ तो हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ में कंपनी से टाई अप है, सो दैट बच्चा यहीं से जॉब लेकर जा रहा है और उसको वहाँ पे जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योर जॉब उसके हाथ में है और उसके रहने का एंड एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड, तो उसको वहाँ पे स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको यहाँ पे कोर्स करना है, और मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, दुबई, बहुत सारी कंट्रीज में वी हैव अ कनेक्शन, सो दे कैन डू द जॉब देयर। ओके, सीधा बस यहाँ पे कोर्स करें और वहाँ जाके बिल्कुल जॉब करें। एग्जैक्टली। और उनकी जो सैलरीज भी है दैट इज 2-3 लाख पर मंथ से स्टार्ट होती है। सो ब्यूटीफुल करियर वो अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री में बना सकते हैं अगर वो हमसे कोर्स करेंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। राइट। थैंक यू सो मच रूबी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू गौरव। सो डू फॉलो अस, एंड तब तक सीखते रहें एंड खूबसूरत रहो।